हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिसका पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इज जीरो ए रैशनल नंबर? जीरो रैशनल नंबर होता है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसमें हमें पूछा गया है कि जीरो रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है, और क्या हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q तो होंगे इंटीजर्स और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये शायद मैंने आप लोग को पहले भी समझाया था कि जीरो रैशनल नंबर होता है। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अब इसके पीछे का रीजन मैं आपको वापस समझाती हूँ कि जीरो को रैशनल नंबर क्यों कहा जाता है। हम इसको कैसे लिखेंगे इसकी फॉर्म में, p अपॉन q की में। तो मान लो हमारे पास जीरो है, ठीक है। अब जीरो के नीचे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, हम इसके नीचे कुछ भी मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं 1, -2, 16। हम कुछ भी लेट करेंगे जीरो के नीचे, उसका आंसर जो हमेशा आएगा वो क्या आएगा, जीरो। ये हमें पता है, ठीक है। तो जीरो को हम p अपॉन q की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, राइट। उसकी वैल्यू बाद में क्या आ रही है वो हमें नहीं पता है, उससे हमें अभी मतलब नहीं है। लेकिन हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। तो हम जीरो को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि q है वो जीरो के इक्वल नहीं है। p जीरो है या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग p जीरो हो सकता है, लेकिन q जीरो नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं, ठीक है। हो नहीं सकता है, नहीं होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग जो जीरो है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर और जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फर्स्ट आप लोग को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसको लेके अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगी, ठीक है। फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें सिक्स रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपका शॉर्ट ट्रिक से करूंगी, जो कि मैंने आप लोग को लास्ट की कुछ वीडियोस में बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालना है, उन दोनों नंबर्स को हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हमें यहाँ पे गिवन है सिक्स रेशनल नंबर, ठीक है। तो सिक्स के बाद में जो नंबर आएगा उससे हम ऊपर नीचे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिक्स के बाद क्या आता है, सेवन। तो थ्री को सेवन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और फोर को सेवन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इनका क्या आंसर आएगा, सेवन थ्री जा 21 अपॉन सेवन और सेवन फोर जा 28 अपॉन सेवन। अब हमारे पास क्या नंबर निकल गया है, 21 अपॉन सेवन और 28 अपॉन सेवन। अब हमें 21 अपॉन सेवन और 28 अपॉन सेवन नंबर्स छोड़ देने हैं, और इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो होगा हमारा आंसर। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, 22 अपॉन सेवन, 23 अपॉन सेवन, 24 अपॉन सेवन, 25 अपॉन सेवन, 26 अपॉन सेवन और 27 अपॉन सेवन। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, और हमें कितने निकालने थे, सिक्स रेशनल नंबर्स। तो समझ में आया सबको कि कैसे निकलेंगे सिक्स रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। तो देखते क्वेश्चन क्या है, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम शॉर्ट मेथड से यूज करेंगे। शॉर्ट मेथड के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर हमें दिए हुए हैं वो नंबर हमें लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जितने रेशनल नंबर हमसे पूछे उस नंबर के एक जो नंबर आगे आता है उससे हमें इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमें कितने निकालने हैं रेशनल नंबर, फाइव। फाइव के बाद क्या आता है, सिक्स। तो सिक्स से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों नंबर्स को, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स थ्री जा 18, 18 अपॉन सिक्स फाइव जा 30।
6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ये आ गए हमारे पास 2 नंबर निकल के। पर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, ये दोनों नंबर हमें नहीं लिखने हैं। हमें क्या लिखना है, इन दोनों नंबर के जो बीच में जो नंबर्स आएंगे वो हमें लिखने हैं। तो 18/30 के बाद क्या लिखेंगे हम, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30 हमें नहीं लिखना है। तो हम इनको काउंट करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5, और हमें कितने रेशनल नंबर निकालने थे, 5 रेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जो 5 रेशनल नंबर्स है बिटवीन द नंबर 3/5 एंड 4/5 वो होंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो चलो देखते हैं क्या है फोर्थ क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनका हमें बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है, और हमें रीजन भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स तो होते ही है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर जितने भी है वो होल नंबर में तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ट्रू, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि जो होल नंबर है उसके अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। दूसरा इसका क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नंबर से लेके 0 1 2 और पॉजिटिव नंबर्स। होल नंबर्स हमें पता ही है, हमने अभी देखा 0 से लेके जो भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। तो अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? फॉल्स, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, इसलिए जो सारे इंटीजर्स है वो होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। ये जो नेगेटिव होल नंबर नेचुरल नंबर्स है ये होल नंबर नहीं होते, होल नंबर्स में नहीं आते। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, फॉल्स। थर्ड हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और होल नंबर हमें पता ही है, हमने अभी वापस देखा 0 से लेके जो भी नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन जो होल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर नॉट होल नंबर। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर नॉट होल नंबर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा।